हेलो एवरीवन। वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार है जो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है आपकी। तो यहाँ पे उसी के लिए अपन प्री और मेंस की मैथ्स और इंग्लिश की एक बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ में यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस आपको साथ में जुड़े रहना है, कंटिन्यूस वीडियो देखना है और लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको प्री और मेंस की जो पूरी चेकलिस्ट है उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बस उनको देखते रहिए और उनको सॉल्व करते रहिए और किसी की आपको नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है और आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है। तो बस यहीं से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको और कहीं जाने की नीड नहीं है। तो बस यहाँ कंटिन्यू रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और है जो सिलेक्शन लीजिए। तो देखिए, इसी सीरीज़ में जो चेकलिस्ट फर्स्ट है इसका अपन ने यहाँ पे अर्थमेटिक कर दिया था। अब जो डीआईज बचे हैं वो कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं वन लाइनर नहीं करवा रहा हूँ इनके। अगर आपको वो भी करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से जो वन लाइनर भी है जो मैं करवा दूंगा। नहीं तो अपनी जो यहाँ पे द 10 मिनट्स शो चल रहा है उसमें वैसे मैं कवर कर दूंगा आपके वन लाइनर्स, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे है जो आपके जो डीआईज है और जो अर्थमेटिक है उनको यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना पॉसिबल हो उसके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ग्रुप फैमिली फ्रेंड में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस पीडीएफ्स है और जो क्लास के नोटिफिकेशन है यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ से आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, इसके लिए ज्वाइन कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन है आपका जो डीआईज का है, तो इसमें आपको 3 डीआईज दे रखी है, बहुत ही अच्छे लेवल की है आपके यहाँ पे, तो एग्जाम के रिलेवेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का डीआई नंबर फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द टेबल ग्राफ शोज द डाटा अबाउट 3 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार सोल्ड बाई ए कार डीलर राम इन 5 डिफरेंट ईयर्स। यानी कि एक डीलर है आपका कार का राम, वो 5 साल में अलग अलग 3 तरह की कारों को सोल्ड करता है। रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑडी कार्स सोल्ड आर मोर देन नंबर ऑफ मर्सिडीज कार सोल्ड इन ऑल 5 ईयर्स। तो यहाँ पे बोला जो ऑडी कार है वो मर्सिडीज से हर साल ज़्यादा बिकी है, यहाँ पे आपको दे रखा है। तो अगर डाटा की बात करें, देखिए आपको डाटा दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, ये तो ईयर्स दे रखे हैं। यहाँ पे एवरेज बोला है आपको किसका, ऑडी और मर्सिडीज का। यहाँ पे डिफरेंस बोला है ऑडी और मर्सिडीज का। तो देखिए एवरेज और डिफरेंस देते हैं तो मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। पहले तो इन इसका करेंगे डबल, ठीक है ना, डबल करेंगे। फिर अगर इन दोनों को अपन प्लस करें और हाफ करें तो आएगा ज़्यादा, कौन सी है, ऑडी। और अगर इन दोनों को माइनस करें तो कम वाला आएगा, कौन सा है, मर्सिडीज। तो पहले तो ऐसे करके अपन सबका ऑडी और मर्सिडीज निकालेंगे। फिर देखिए BMW और ऑडी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से ऑडी निकलेगी, ऑडी के रेशियो को इक्विलेट करके अपन क्या करेंगे, BMW निकाल देंगे। तीनों तरह की आपकी कारें आ जाएगी। फिर अगर अपने को क्वेश्चन में नीड होगी तो ही अपन यहाँ पे टोटल निकालेंगे, टोटल कार्स, नहीं तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो पूछा है वही करना है आपको। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका नीड होता है उसी की निकालनी है आपको, सबका निकालने नहीं बैठना है। तो शुरू करते हैं। यहीं पे इसी टेबल पे अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी ऑडी और मर्सिडीज है उनको अपन यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसी टेबल पे अपन लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो ऑडी आएगी आपकी और यहाँ पे जो आपकी आएगी मर्सिडीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑडी और जो मर्सिडीज आएगी वो अपन यहीं पे लिख देंगे। तो ये होगा ऑडी का, ये होगा मर्सिडीज का, ठीक है ना। अब जो बची आपकी BMW, तो यहाँ पे है जो अपन BMW को लिख देंगे, ठीक है ना। तीनों डाटा आ जाएंगे यहाँ पे। फिर है जो अपन इसको सॉल्व कर देंगे, अलग टेबल बनानी है तो वो भी ड्रॉ कर देंगे अपन यहाँ पे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 1850 है, ठीक है ना। अब 1850 है तो इसका डबल करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 3700 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 1300 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5000। 5000 का अगर हाफ करेंगे दोनों को ऐड करके, देखिए ऐड किया है अपन ने तो ज़्यादा वाला आएगा, यानी कि 2500 क्या आ गई, ऑडी। अगर इसमें से आप 1300 माइनस करोगे, कम वाला क्या है, मर्सिडीज है, 1200 आ गया ये, ठीक है ना। तो पहला आ गया आपके पास में, तो 2001 में ये है आपका 2500 और ये है आपका 1200, ठीक है ना। तो पहले अपन यहाँ पे ऑडियो मर्सिडीज निकाल देते, BMW अपन बाद में देखेंगे। अब देखिए 2500 का डबल कितना होता है, 5000। 5 में 2 ऐड करेंगे 7000। 7000 का हाफ कितना होता है, 3500 होता है। इसमें से अगर 2500 आप माइनस करोगे, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना 2000 है, ये माइनस करेंगे इसमें से तो 1500 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर देते हैं 3500 एंड 1500। आगे देखिए 2000 का डबल होता है 4000 और 4000 में 2000 ऐड करोगे 6 का हाफ 3000। अब इसमें से 2000 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 1000 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3000 और ये आपका 1000, ठीक है। आगे देखिए 19 का डबल 38 होता है, ठीक है। 38 में 6 ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा। तो इसका हाफ करोगे 2200 और इसमें से अगर आप 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1600 आएगा आपका यहाँ पे। तो ये भी अपन नोट कर देते हैं 2200 एंड 1600। और लास्ट है आपका यहाँ पे 950 का डबल कितना होता है आपका, तो 9 का होता है 1900, उसमें 200 आप ऐड करोगे 2100, 2100 का 1050 होता है, इसमें से 200 आप माइनस करोगे तो कितना होगा 850 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसको भी अपन नोट कर देते हैं 1050 एंड 850, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे BMW निकालते हैं, लेकिन देखिए पीछे वाला रेशियो किसका है आपका, पीछे वाला है ऑडी का। तो देखिए यहाँ पे देखिए 25 की वैल्यू है 2500, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 100, 100 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 2100 आएगा। अब देखिए 35 से 35 को डिवाइड किया 100, तो 18 से किया तो 1800, 15 से करोगे 200, 14 को 200 से तो 2800, 11 से करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 200 और ये हो गया आपका 2400। और लास्ट में देखिए आपका 21 है, 21 से करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 50, 50 को 40 से करोगे तो कितना आएगा आपका 2000 आएगा। तो देखिए सारी अपन ने क्या कर दी यहाँ पे BMW भी निकाल दी है। तो इसको भी अपन नोट कर देते हैं 2100, 1800, 2800, 2400 एंड 2000। अब यहाँ पे देखिए जो ये रेड वाला मैंने लिखा है इसको आप एक अलग से टेबल ड्रॉ कर दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो आपके क्वेश्चन है उनकी ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन आज के DI की। इफ़ द नंबर ऑफ BMW कार सोल्ड इन 2002 इज M%, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो BMW सोल्ड हुई है 2002 में वो M% है नंबर ऑफ ऑडी कार सोल्ड इन 2003। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो BMW आपकी कितनी सोल्ड हुई है 1800 हुई है। ये बोला ये N% है किसका, ये जो 2003 में BMW हुई है तो कितनी हुई है 2000 में आपकी BMW, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑडी किसका बोला है, ऑडी ध्यान रखना, ऑडी कितनी है 3000 है। तो अगर बात करें ये 3000 का, देखिए 2 0 कट 1 0 कट कितना है 60, यानी कि यहाँ से M% की वैल्यू आई 60, यानी कि M की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब आगे देखिए आपका यहाँ पे क्या बोला है, आगे बोला है आपको अब नंबर ऑफ BMW कार सोल्ड इन 2004। तो 2004 में जो आपकी यहाँ पे BMW कार सोल्ड हुई है, ठीक है ना। तो 2004 में आपकी यहाँ पे BMW कितनी हुई 2400 हुई है। ये N% है किसका, नंबर ऑफ ऑडी कार सोल्ड इन 2005। तो 5 में आपकी ऑडी कितनी हुई है 1050 हुई है और यहाँ से 100। अब देखिए सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कट 5 से करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 2 और ये कितना होगा आपका 21, 3 से कर दो 7 और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 8। तो यहाँ से N की वैल्यू आ गई अपने पास में, ठीक है ना। अगर N% की बात करें अपन तो N% की बात करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपका 1600/7। ये तो N की वैल्यू अगर परसेंट लगाएंगे 2 0 कट जाएंगे तो 16/7 आएगा, किसकी वैल्यू आएगी N की। तो देखिए M और N आ गए आपके पास में, ठीक है ना। अब क्या बोला है आपको, फाइंड द M% ऑफ N% ऑफ BMW सोल्ड इन 2001। तो 2001 में आपकी BMW कितनी है 2100 है, इसका M% यानी कि कितना होगा 60%, 60% का मतलब क्या होता है 3/5 और N% तो अपन ने निकाल ही दिया कितना होगा 16/7। इसको सॉल्व कर देंगे अपन यहाँ पे, देखिए 7 से करेंगे 300, 5 से करेंगे 60, देखिए 16 6 960, 960 को 3 से करोगे तो कितना होगा 0 18 28, 2880 होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ये क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। टाइम लेगा ये आपका अराउंड आपका 1.5 मिनट आपका यहाँ पे ये ले जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ BMW 2 3 4 5 में जो BMW है उनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए कितना होगा आपका 1800, 2800, 24 और 2000 ऐड कर दो इनको 0 0, यहाँ पे 16 और ये 0 कैरी 2 8 और ये कितना हो गया 9।
एवरेज फाइंड करना, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 2250 आएगा। और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, द नंबर ऑफ मर्सिडीज कार सोल्ड इन 2 and 3। तो 2 और 3 में मर्सिडीज कितनी है आपकी यहाँ पे 1500 और 1000, कितना हो गया 2500 हो गया। आपको बोला है इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ BMW। तो ये कितना परसेंट है, 5 में BMW बिकी है, यानी कि किसका 2000 से परसेंट है तो 100, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, 250 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 125 आएगा, यानी कि कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑडी कार सोल्ड इन 2001। तो 2001 में ऑडी कार कितनी आपकी 2500 है, उसे रेशियो फाइंड करना है ऑडी कार आपकी 2002 में। तो देखिए 2 जीरो कट 5 से किया 5:7 आया आपका, कहाँ है आपका डी में है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 2001। तो 2001 में टोटल बोला है तो सिर्फ 2001 का ही करेंगे। देखिए यहाँ पे 2500 है, फिर 12 और ये 21 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया अपने पास में 5800 हो गया। ये तो है 2001 का। इसका ये कितना मोर और लेस है टोटल नंबर का 5 में, तो 5 में कितनी सोल्ड है आपके यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 1050 850 2000 कितना हो गया 2850 हो गया। यहाँ पे ऐड कर दो 009 4900, एक मिनट कितना होगा 30 होगा 3900 होगा। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको तो कितना होगा, ये तो हो गया 900 और यहाँ पे ये, यानी कि 1900 क्या है ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की पहले डीआई। तो देखिए इसमें आपका डीआई में नॉर्मली है जो कभी कभी एक क्वेश्चन अच्छा आता बाकी ईजी आते हैं, तो उसी तरह का आपका यहाँ पे था। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं आज की डीआई नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर PO एंड क्लर्क इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ SBI बैंक एंड। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 5 बैंक है जो SBI के, उसमें कितने PO और क्लर्क है ये डाटा है, और जो टेबल है वो बताती है परसेंटेज ऑफ क्लर्क आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ PO एंड क्लर्क। तो अब देखिए एक तो टोटल दे रखा है आपको और उसमें से क्लर्क कितने हैं वो दे रखे हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे क्या आ जाएगा PO, और यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह का, देखिए ये आपको दे रखा है, तो ये तो है आपका जो टोटल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज दे रखे हैं लेकिन ये आपकी फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आएगा टोटल, फिर उनका परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा क्लर्क, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लोगे क्या आएगा PO। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करते हैं एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल आपकी 5 ब्रांचेस है तो 5 यहाँ पे अपन बना देते हैं। तो ब्रांचेस है आपकी यहाँ पे A B C D और E। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे टोटल, फिर यहाँ पे आपका क्लर्क, और फिर जो बचेगा दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए शुरू करते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे टोटल निकालेंगे। देखिए 875 दे रखा है ये, यानी कि कितना परसेंट है, देखिए सबको ऐड कीजिए 25 और 15 कितना होगा 40 और 20 60 और ये हो गया आपका 82.50। तो पूरा 100% है, उसमें से ये माइनस करोगे कितना आएगा 17.50 आएगा, यानी कि 17.50% है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी 875। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 875 है, इसके नीचे 17.5 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट। अब यहाँ से देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे 5 टाइम हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 5000 आ गया, कि टोटल है जो अपने पास में कितने हैं जो प्योर क्लर्क है 5000 है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि टोटल आपका कितना हो गया 5000 हो गया है ये। और यहाँ पे जो ये कौन सा है आपका डी है जो फिक्स है 875 दे रखा है। अब बाकी बचे हुए निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 22.5 है, ठीक है ना। तो 22.5 का मतलब होता है 9/40। तो 5000 का 9/40 आप निकालोगे तो देखिए 0 से 0 कट 4500 है, उसमें अगर आप 4 से डिवाइड करो तो देखिए कितना होगा 11 टाइम, तो आपका कितना हो जाएगा 11 टाइम हो जाएगा 4400 बचा 25, तो 1125 हो जाएगा आपका यहाँ पे, लिख देते हैं। तो 1125 ये हो गया यहाँ पे। अब 20% है तो सीधा क्या होगा आपका 1000 होगा, फिर 25% है तो 1/4 करोगे कितना होगा 1250 होगा, और लास्ट में है जो आपका कितना बचा है 15% होगा तो ये 750 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए क्लर्क है 60% है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ए का 60% है, यानी कि 1125 का 3/5 निकालना है, 5 से डिवाइड करो यहाँ पे, पहले तो कितना होगा आपका 22 टाइम 1 टाइम आएगा, फिर ये
3 से करोगे 675 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, 675। अब यहाँ पे देखो आप, अगला 55% है तो यानी कि सीधा कितना हो गया, 550 हो गया। फिर यहाँ पे 70% है तो सीधा क्या करो आप, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 175 कैरी 1 लगेगा आपका, 7 और ये 8। फिर 57.12% है तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे, अगर आप इसकी फ्रैक्शन निकालोगे तो ये होगा आपका यहाँ पे 4/7, किसका, 875 का। तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 से करेंगे तो पहले तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 1 टाइम 2 टाइम 84 5, और 4 से अगर आप इसको करोगे तो कितना होगा आपका, 500 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 500, और 750 है तो इसका कितना 50% कितना होगा, 375 हो जाएगा। तो क्लर्क आ गया है, दोनों का डिफरेंस ले लो, पीओ भी आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए तो कितना होगा, ये तो बचा 50 और ये हो गया आपका कितना 4, यहाँ से 550 इसमें से, ये भी 450 हो गया आपका यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो 125 और 250 कितना होगा, 375। आगे यहाँ से भी कितना होगा, 375, और ये तो हाफ ही है, वैसे भी कितना होगा, 375 होगा। तो ये जो डाटा है आप मेरे साथ में नोट कर दीजिए टेबल को, फिर अपन है जो क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो साथ साथ में टेबल बनाते जाइए आप यहाँ से। तो टेबल ड्रॉ कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा यहाँ पे, और इसको शेयर कीजिएगा जितना पॉसिबल हो सके, ताकि यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए स्टूडेंट को जितना हो सके। यानी कि जिनके पास में यहाँ पे सोर्सेस नहीं है तो वो यहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है इसके लिए। तो उनको सजेस्ट करोगे तो उनका भी आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं जो क्वेश्चन है अपने। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द नंबर ऑफ क्लर्क इन ब्रांच ए। तो ब्रांच ए में क्लर्क कितने हैं भाई, 675 है आपके। ये बोला है कितना परसेंट है पीओ क्लर्क सी में, यहाँ पे जो ब्रांच सी है उसमें कितने पीओ का कितना परसेंट, 375 है। 25 से डिवाइड करो यहाँ से कितना होगा, 2 टाइम 50 और ये 27, ठीक है। यहाँ से करोगे आप तो कितना होगा 15, 3 से कर दो 9/5। अब बोला है कितना परसेंट, 9/5 का मतलब क्या होता है, 180% होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ क्लर्क इन ब्रांच सी एंड डी टुगेदर। तो पहले तो जो सी और डी में जो क्लर्क है, ठीक है ना, तो उनका साथ में लेते कितना होगा, 875 है और यहाँ पे 500 है तो 75, यानी कि कितना होगा 1375। इसे डिफरेंस फाइंड करना है किसका, जो पीओ है ब्रांच ए और ई में। तो ए और ई में जो ब्रांच में कितने पीओ है, 450 है और 375 है। तो ले लेते हैं यहाँ पे कितना होगा 825, दोनों का डिफरेंस पहले तो आएगा 50 और फिर कितना आएगा आपका 550 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए आगे, अब देखिए मैंने बोला था एक डे में आपका एक क्वेश्चन अच्छा था जो आपका 1 से 1.5 है जो आपका मिनट लेके जाता है, ये वही क्वेश्चन है। आराम से रीड कीजिएगा और इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में है जो क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो मिस्टेक है कितना आएगा, 12.5 आएगा। ये थोड़ा आप देख लेना हिंदी वाले, ठीक है ना। तो देखिए इफ़ इतना और इतना परसेंट है जो क्लर्क और पीओ है ब्रांच बी में, तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे जो बी ब्रांच है, ठीक है ना, उसके यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, क्लर्क और पीओ कितने कितने हैं वो लिख देते हैं। तो क्लर्क की बात करें तो है आपके पास में 550 और पीओ की बात करें तो कितना है 450 है। अब बोला इसमें से इतने इतने हैं वो उनका प्रमोशन हो गया है। तो पहले तो 36.36 का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका 4/11। तो यानी कि यहाँ से 50 और 200, तो 200 लोगों का क्लर्क का प्रमोशन हुआ। अब पीओ का देखें तो पीओ का 5%, यहाँ पे देखिए कितना 22.22, ये क्या होता है आपका 2/9 होता है, यानी कि ये 50 और 180 यहाँ पे पीओ का क्या हुआ, प्रमोशन हुआ है। अब आपको बोला है कि ये जो प्रमोशन हुआ है इसमें से इतने इतने हैं जो क्लर्क और पीओ वो क्या है, मेल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला 20.5% एंड 5% ऑफ देम हु गॉट प्रमोशन आर मेल। तो अगर यहाँ से अपन मेल और फीमेल को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मेल और फीमेल, 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी कि 25 मेल है तो 175 क्या है, फीमेल है। अगर यहाँ पे अपन बात करें मेल और फीमेल की, 5% है, ठीक है ना, तो 5% का मतलब कितना होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट यहाँ पे
क्या होगा, कुछ मिस्टेक है। देखिए ये 100 होगा, अपन यहाँ पे मिस्टेक की थी, ठीक है ना। 52 जा 100 होगा। तो देखिए 5% का मतलब कितना होगा, 5 तो मेल है, बाकी कितने बचे, 95 फीमेल है। तो अभी इतना निकाला, आगे क्या बोला है, देन 5.26% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल पीओ। अब ये जो पीओ है इसका 5.26% यानी कि 1/19 कितना होगा भाई, यहाँ पे 5 होगा। तो ये जो 5 फीमेल है, ठीक है ना, जिनका प्रमोशन हुआ, इज हाउ मच मोर और लेस देन 28.56% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लर्क हु डिड नॉट गॉट ए प्रमोशन। अब प्रमोशन कितने को नहीं मिला अभी, 350 क्लर्क को नहीं मिला है, इसका इतना परसेंट है, तो ये फ्रैक्शन होती है आपकी 2/7। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा आपका 100। तो 100 और 5 का डिफरेंस कितना होता है आपका, 95 होता है। तो यहाँ से ये पूछा है कितना होगा आपका, 95 लेस होगा, यही आपको पूछा था ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, घुमाने वाला था, कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा और गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसके लिए आराम से रीड करना एक एक लाइन, और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, फाइंड द रेशियो बिटवीन क्लर्क इन ब्रांच बी एंड क्लर्क ब्रांच ई। ठीक है ना। तो रेशियो ब्रांच बी में कितने हैं आपके यहाँ पे 550 है क्लर्क, और ई में कितने हैं आपके 375 है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 25 से करोगे तो कितना होगा 22, 25 से करोगे कितना आएगा 15। तो कहाँ है आपका ए में। आगे यहाँ पे फाइंड 600% कितना होता है आपका 6 होता है, 4% का मतलब 1/25 होता है। किसका निकालना है, जो ब्रांच ई में क्लर्क है। तो ब्रांच ई में जो आपके क्लर्क है कितना है 375 है। तो देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, 15 6 कितना होता है आपका 90 होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थी आज की DI नंबर 2। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। आगे मूव करते हैं आज के सेशन की जो लास्ट DI है, DI नंबर 3। तो कैसलेट है, तो हिंदी मीडियम वाले इसको रीड कीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाला आपके लिए ये रही है, तो आप भी इसको रीड कीजिए और पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपन इसको रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको डाटा दे रखा है। ठीक है ना, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो एक अच्छी कैसलेट है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्लर्क लेवल में आपके आराम से आ सकती है, PO लेवल में भी आ सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपकी यहाँ पे। तो रीड करते हैं। द डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर्स एंड नंबर ऑफ मोबाइल कवर्स सोल्ड बाई ए शॉपकीपर इन 4 डिफरेंट मंथ। तो 4 महीनों में यहाँ पे एक दुकान वाला मोबाइल के चार्जर और कवर बेचता है। ठीक है ना। जो रेशियो है मोबाइल चार्जर सोल्ड इन जनवरी, देखिए जैन आ गए है, ठीक है ना। तो आपको ये मान लेना है कि जैन फेब, ठीक है ना, मार्च और अप्रैल 4 महीने होंगे। तो ड्रॉ कर देते हैं अपन, नाम चेंज होकर बाद में देखेंगे। नॉर्मली कंटिन्यूस महीने ही होते हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या कर देते हैं, टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला था, आपको यहाँ पे बोला था 4 महीने हैं। तो ये आपका जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आएगा टोटल, क्या कितना सोल्ड किया है। फिर इसके बाद में आएगा आपका चार्जर, और फिर आएगा आपका यहाँ पे कवर, ये आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रीड करते जाते हैं और ड्रॉ करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है ना, अपने ये लाइन रीड की थी कि यहाँ पे 4 महीने हैं। अब सबसे पहले देखिए जो फिक्स डाटा है उसको उठाना है अपने को, ठीक है ना। हमेशा फिक्स डाटा लिखिए ताकि क्वेश्चन क्या हो, इजी हो, ठीक है ना। तो फिक्स डाटा ढूंढ दी, कोई फिक्स डाटा दे रखा, देखिए ये मोर और लेस है, अभी अपने काम नहीं आएगा। तो अभी देखिए ये लाइन देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर सोल्ड इन ऑल 4 मंथ इज 5050। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको बोला जो चार्जर है वो कितना है 5050 है। चलो जी, एक डाटा मिल गया अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन ईजी होते हैं। और देखिए आपको बोला टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन जैन। तो जैन में जो टोटल आइटम सोल्ड हुआ है 2700 हुआ है, ठीक है ना। तो जैन में हुआ है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो जैन में आपका यहाँ पे 2700 है, तो टोटल अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये मिल गया है। अब यहाँ पे अपन शुरू करते हैं, इसको रीड करना इजी रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर जैन का कोई डाटा दे रखा है तो अपन उसको निकाल देते हैं ताकि इजी रहेगा, ठीक है ना। अगर रीड करते हैं ऐसा कुछ पॉसिबल है तो अपन यहाँ पे निकाल देते हैं कि जैन का डाटा देना चाहिए आपको। तो देखिए नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर सोल्ड इन जनवरी इज 20% लेस देन नंबर ऑफ मोबाइल कवर सोल्ड इन सेम मंथ। यानी कि जैन का आपका यहाँ पे, ठीक है ना, चार्जर और कवर इनका रेशियो गिवन है। तो देखिए ध्यान से कि जो नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर है वो 20% लेस है मोबाइल कवर से।
अब 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 आपके कवर है तो 4 क्या होंगे, चार्जर। 9 यूनिट की वैल्यू है 2700, तो 1 की कितनी होगी, 300। तो चार्जर तो हो गए आपके 1200 और कवर हो गए आपके कितने, 1500 हो गए, ठीक है ना। तो इसके लिए बोला था पहले फिक्स डाटा उठाओ आप हमेशा, ईजी रहेगा इससे, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन नोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखिए अपने जो लाइन रीड की है उसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि भूल ना जाए अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाली है जो लाइन अपन ने रीड कर दी थी। अब यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं कि ये था आपका 1200 और ये है आपका यहाँ पे 1500। अब आगे रीड करते जाते देखते हैं अपने को क्या क्या मिलता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर सोल्ड जनवरी टू मोबाइल कवर सोल्ड इन फरवरी 6:7। देखिए हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो मोबाइल चार्जर सोल्ड किए हैं आपने जैन में, कितने किए हैं, 1200 है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। अब वैल्यू 7 है, ये किसकी है, जो फेब में आपने कवर किए हैं, ठीक है ना, कवर। तो कितना होगा आपका यहाँ पे 1400 हो जाएगा। यानी कि कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे ये जो कवर है यहाँ पे आ जाएगा 1400। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया आपका कितना, 1400। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करते जाओगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर सोल्ड इन अप्रैल 250 लेस देन नंबर ऑफ मोबाइल कवर सोल्ड इन मार्च। तो यहाँ पे जो मार्च है, ठीक है ना, जो मार्च है और यहाँ पे उसका डाटा दे रखा है कि जो मोबाइल चार्जर है अप्रैल में 250 लेस देन मोबाइल कवर सोल्ड इन मार्च। तो क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, यही लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि आपको क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर है अप्रैल में वो लेस है मोबाइल कवर, ठीक है ना, सोल्ड है मार्च में। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं जो मोबाइल कवर है मार्च में कितने हैं, एक्स है। यहाँ पे लेट कर दिया एक्स है। तो इसे 250 लेस है, क्या है आपके अप्रैल के मोबाइल चार्जर है, तो 250 लेस है तो क्या कर दिया, एक्स माइनस 250 कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। आगे लाइन रीड कर देते हैं, आगे क्या है आपका यहाँ पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल कवर सोल्ड इन मार्च टू अप्रैल 25:16। तो मार्च और अप्रैल में आपके यहाँ पे, ठीक है ना, जो मोबाइल कवर सोल्ड होंगे उनका रेशियो भी है। देखिए अभी मार्च का डाटा है नहीं अपने पास में, तो इस लाइन को भी रहने देते हैं, ठीक है ना, बाद में देखेंगे अपने यहाँ पे। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे और कुछ मिलता है क्या, नंबर ऑफ मोबाइल कवर सोल्ड इन फेब्रुवरी 150 मोर देन मोबाइल कवर्स इन मार्च। देखिए ये लाइन मिल गया, मार्च का डाटा मिला है कि जो मोबाइल कवर है वो सोल्ड हुए फेब्रुवरी में, वो 150 है, ज़्यादा है किससे, मोबाइल कवर मार्च में। यानी कि यहाँ पे अगर अपन देखें ठीक है ना, तो यहाँ से अपन डाटा निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर, यहाँ पे देखिए कहाँ गई ये लाइन, हाँ, मोबाइल कवर सोल्ड इन फैब। तो फैब में मोबाइल कवर कितने, 1400 है, ये 150 ज़्यादा है। यानी कि अगर इसमें से 150 अपन माइनस करें कितना आएगा, 1250 आएगा। ये 1250 क्या है, ये मोबाइल कवर है, ठीक है ना, जो मार्च में सोल्ड हुए थे, यानी कि क्या है, एक्स है। अब इसमें से अगर 250 माइनस करें तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, अप्रैल का आ जाएगा, यानी कि कितना होगा आपका, 1000 होगा। तो ये डाटा मिला है, ये यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो ये हो गया आपका कितना, 1250 और ये हो गया आपका यहाँ पे 1000, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखिए आगे अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए और रीड कर देते हैं यहाँ पे। तो आगे आपको बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज सोल्ड इन फेब टू डेट इन मार्च, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो रेशियो है मोबाइल चार्जर, ठीक है ना, किसका है, फेब का। तो फेब के मोबाइल चार्जर नहीं पता है कितने हैं भाई आपके यहाँ पे, ये है 12x है। डेट इन मार्च, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना है, 7x है, नहीं पता अपने को, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये सबसे पहले तो ये जो आपके हैं इनको हटा देते हैं अपन यहाँ पे, ये अपने काम की नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो ये आपका कितना हो गया भाई, ये 12x हो गया और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 7y हो गया, ठीक है ना। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए और क्या है, एक लास्ट लाइन बची है अपनी, उसको भी रीड कर देते, कौन सी है, ये वाली है आपके यहाँ पे। तो क्या बोला, नंबर ऑफ मोबाइल कवर सोल्ड इन मार्च डेट इन अप्रैल। तो जो मोबाइल कवर है मार्च और अप्रैल के, यानी कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1250 की वैल्यू कितनी है, 25 है, 16 की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या होगा, अप्रैल का मोबाइल कवर होगा, कितना आएगा 50, 15 से कितना 800 आएगा, ये कितना आ गया 800 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, कितना होगा आपका 800 होगा। अब सिर्फ एक ही डाटा बचा है, उसको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इन सब का सम, ठीक है ना, इन सब का सम कितना होना चाहिए आपका, 5050 होना चाहिए। पर देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों एक्स है, ठीक है ना, ये वाई नहीं है, दोनों एक्स है, ध्यान रखना।
एक ही रेशियो इसके लिए। तो अपन क्या करते हैं, 12 और 7 कितना होगा, 19x होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये अगर अपन 5050 में से इन दोनों को क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हैं 2200, तो कितना होगा 58 2। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, 19 वन जा कितना बचा आपका यहाँ पे 95, तो 150 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150। 12 से करेंगे तो कितना आएगा 1800 और 7 से करेंगे तो 1050 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को मिल गया है, तो ये अपन नोट कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास में कितना 1800 और ये आ गए 1050। तो अपने पास में सारा डाटा आ गया है, ठीक है ना। यहाँ से अपन इनको ऐड कर देते, 3200 हो गया। ये कितना हो गया आपका 00 और ये हो गया आपका 23 और ये 1800। तो सारा डाटा आ गया है। देखिए टेबल को आप ड्रॉ कर दीजिए, मैंने बहुत ही आराम से, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको समझाया है, ठीक है ना। तो बस इसको ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन है हमारे उसकी ओर। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ मोबाइल कवर सोल्ड इन जनवरी। तो जैन में जो मोबाइल कवर कितने 1500 है, ये कितना परसेंट है टोटल नंबर सोल्ड जो आइटम है उस मंथ में। तो टोटल आइटम कितने भाई 2700 है। देखिए यहाँ से 100 से 2 जीरो कट गए, यहाँ से अपन कैंसिल आउट कर देते हैं 3 से, कितना होगा 500/9। 500/9 है, इसका मतलब क्या होता है 50.55% होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, आगे बोला आपको फाइंड द रेशियो बिटवीन मोबाइल कवर सोल्ड इन मार्च एंड नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर सोल्ड इन फेब। तो मार्च में आपके यहाँ पे जो मोबाइल कवर है, ठीक है ना, कितने हैं 1250 है। यहाँ से रेशियो फाइंड करना आपको नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर, ठीक है ना, फैब में। तो फैब में आपके मोबाइल चार्जर है, ठीक है ना, वो कितने 1800 है। एक जीरो कट 5 से किया 25 और 5 से किया 36। कहाँ है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए अगला है यहाँ पे, इफ़ 28.56% और 20% ऑफ द मोबाइल चार्जर एंड मोबाइल कवर सोल्ड इन मार्च। तो देखिए मार्च का डाटा दे रखा है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं चार्जर और कवर। तो देखिए हर डीआई में एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये वही वाला आपका क्वेश्चन है। तो मार्च में बोला तो अपन यहाँ पे लिख देते चार्जर तो कितने आपके 1050 है और कवर कितने आपके यहाँ पे, ये है जो आपकी 1250 है, लिख दिया। अब यहाँ से बोला इसका इतना है तो है सैमसंग का, यानी कि अगर इसका कितना निकाले 2/7 निकाले तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 300। तो ये किसका है, सैमसंग का है। और अगर यहाँ से कितना लगे 20% यानी कि 1/5 निकाले तो यानी कि कितना आएगा आपका 250 आएगा। ये चार्जर है किसके, सैमसंग के हैं, ठीक है ना, ये बोला है। और बाकी बचे हुए नोकिया के हैं, ठीक है ना। तो बचे हुए नोकिया, तो नोकिया के कितना हो जाएगा यहाँ से 750 हो गया ये, और ये हो गया आपका 1000, ठीक है ना। अब क्या बोला है आपको, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल कवर। तो देखिए कवर किसके होने चाहिए, नोकिया के, एंड सैमसंग मोबाइल चार्जर, चार्जर किसके, सैमसंग आपके मोबाइल के। तो कितने 300 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 700। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर सोल्ड इन ऑल 4 मंथ कितना है भाई 5050 है। इज हाउ मच मोर और लेस, ये कितना कम या आपका ज़्यादा है नंबर ऑफ मोबाइल कवर सोल्ड इन फेब मार्च एंड अप्रैल। तो देखिए निकाल देते हैं, परसेंटेज नहीं पूछा ओनली डिफरेंस पूछा है। तो कितना होगा 1400 1250 एंड 800। तो कितना होगा आपका 50, ये 4 और ये 3, इसमें से माइनस कर दो 3450 में से, तो 0061 कितना होगा 1600 आपका ज़्यादा होगा। कहाँ है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे है। आगे देखिए आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल आइटम सोल्ड इन और 4 मंथ। तो चारों महीने में टोटल आइटम कितना सोल्ड किया है, तो देखिए 37 और ये 2700 और 32 कितना हो गया आपका 5900, फिर यहाँ पे 2300 और ये आपका 1800। तो देखिए 00 11 20 आपका कैरी 2 और यहाँ से कितना होगा 10,000, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2500 आएगा। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।